गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए हम लोग अरुधंती की कथा पढ़ते हैं। अरुधंती की कथा। अरुधंती वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी। सप्तऋषि मंडल जैसा है वे ही सप्तऋषि एक साथ हिमालय में रहकर तप कर रहे थे। ऋषि लोग तप साधना में लगे रहते, उनकी पत्नियां उनकी सेवा में रत रहती। वे प्रातः उठकर स्नान करने जाया करती थी। कार्तिक का महीना ठंड भयानक। ऋषि पत्नी अपने नित्य की तरह आज भी स्नान करने चली। वे सभी अति सुंदर थीं। उनकी सुंदरता पर अग्निदेव भी आसक्त हो उठे। उनके रास्ते में अग्निदेव जल उठे। लोगों ने देखा कि आज तो हम लोग शीघ्र ही निकल पड़े हैं, अभी समय है। सभी ने कहा तब से थोड़ा अग्नि ताप ली जाए। अरुधंती ने कहा मैं तो वापस जा रही हूँ अपने पति की सेवा में। सभी ऋषि पत्नियों ने क्या तुम अलग हो या तुम अलग लोक बना करके रहोगी? परंतु अरुधंती नहीं मानी, उन पर ध्यान नहीं दिया और वापस चली गईं। इधर ऋषि पत्नियों ने कहा इसे ही अपने पति की चिंता है, मुझे भी नहीं है क्या? अग्निदेव ने अपनी उष्मा को बढ़ा दिया। जब ऋषि पत्नी स्नान करने नदी में उतरी तो उस समय शिव का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। वीर्य तैरता हुआ ऋषि पत्नियों की ओर गया और स्नान कर रही ऋषि पत्नियों के द्वारा सोख लिया गया। कुछ दिनों बाद सभी ऋषि पत्नियां गर्भवती हो उठी। ऋषिवर को अंतःमन से यह बात पता चल गई। मात अरुधंती को छोड़कर सभी ने गर्भ धारण कर ली। अरुधंती के साथ अन्य लोगों के द्वारा उपहास भी हुआ था। ऋषि पत्नियों को जब अपने गर्भ का अनुभव होने लगा तो सभी ने अपने योग बल से उस गर्भ को निकालकर एक घड़े में रख दिया और सरपत के पत्ते से उसे ढक दिया। संयोग से एक दिन माता पार्वती और शंकर उधर से गुजर रहे थे। घड़े में प्रकाश निकलता देखकर अपने योग बल से उन्हें सब लीला का पता चल गया। उन्होंने शंकर से कहा यदि आप आज्ञा दें तो इस घड़े को कैलाश धाम में लेती चलूं। उस यदि बेटे ने जन्म लिया तो आपका पुत्र बना करके उसे पालूंगी। इसके कारण ऋषियों की पत्नियों के द्वारा उन्हें त्याग दिया गया और कृतिका कही गई। इससे उनके पुत्र का जन्म हुआ, अतः वह कार्तिकेय कहे गए। देवताओं और असुरों के संग्राम में कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। इस प्रकार जो सप्तऋषि मंडल बना उसमें एक 8वां तारा चमकदार दिखाई देता है और वह अरुधंती तारा है। वह अपना अलग लोक बना करके पति के साथ सेवा में तत्पर आज भी हैं। पति की सेवा करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी के उद्धरण में सुनीति की कथा आती है। सुनीति राजा उत्तानपाद की पत्नी थी। मनु के पुत्र उत्तानपाद को जब संतान नहीं हुई तो सुनीति के आग्रह पर राजा ने दूसरी शादी सुरुचि से कर ली। उसे पुत्र हुआ। बाद में स्त्री में दाह की भावना होने से सुरुचि ने सुनीति को राजमहल से निकलवा दिया। वह एक झोपड़े में रहने लगी। रानी की सखियों ने पूछा रानी, महल को रानी होकर झोपड़े में रह के क्यों कष्ट उठा रही हो? तुम वर्षों बीत जाते हैं, राजा के दर्शन हुए। सुनीति ने कहा मेरा पति स्वस्थ और सुख से रहे, मैं अपने पूर्व जन्म के किए हुए अपराध के कारण ही इस कष्ट को भोग रही हूँ।
मुझे कष्ट सहन करना चाहिए। रानी की सखियां चुप हो जाती थी। यह सुनीति का पति के प्रति अद्भुत प्रेम था। हमेशा पति की अच्छाइयों को देखा, उसके सुख में ही सुख रहने की सोचती रही। महल से निकलकर झोपड़ी में जीवन काट रही थी। ऐसी ही स्त्रियों के कोख से उच्च कोट के संतानों का जन्म होता है। ध्रुव की मां बनी सुनीति और वह अमर हो गई। इसी क्रम में कयाधु का भी नाम आता है। वह भी पतिव्रता स्त्री थी। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। जब उसके पति ने देखा प्रहलाद किसी तरह से नहीं मारा जा रहा, तो उसने मने मां अर्थात अपनी पत्नी कयाधु से कहा, यह विष का प्याला इस प्रहलाद को पिला दो। उनके मन में द्वंद्व हुआ, परंतु पतिव्रता स्त्री थी, पति की आज्ञा उसके लिए सर्वोच्च थी। वह पुत्र को विष का प्याला पीने को दे देती है। यह कयाधु का अपने पति के प्रति अद्भुत प्रेम था। क्या आज की स्त्री ऐसा करेगी? ऐसी ही स्त्रियों की कोख से भक्त शिरोमणि प्रहलाद का जन्म हुआ। जो अपने पति के साथ पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें भगवान को सब कुछ देना पड़ता है। प्रहलाद नहीं मरते यह अलग बात है, परंतु पति की आज्ञा मानकर उसने बेटे को जहर पिला दिया। तभी तो भगवान नरसिंह को उनके यहाँ आना पड़ा। या उनके पतिव्रत प्रेम से ही अति प्रसन्न थे। के बाद 21 मई 94 शनिवार। आज मोहिनी एकादशी है। सभी ने व्रत किया निर्जल रहकर। भयंकर गर्मी थी, परंतु गुरुदेव की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। रात दिन बड़े ही सुख से बीत गया। रात्रि 1:30 बजे से स्नान प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने पूजा पाठ करके द्वादशी के पारण हेतु भोजन बनाया गया। पूड़ी, रोटी, बेसन की सूखी सब्जी, रस्सेदार दोनों, चावल की खीर, चावल, आम का गुरम्मा, यह भोग लगा। ब्राह्मण के खाना खाने के पश्चात हम सभी लोगों ने पारण किया। आज शनिवार की दोपहर गुरुदेव ने कहा, यदि ओंठ के भीतर का भाग सूखने लगे, दांत और होंठ चिपकने लग जाए, तो समझ लेना हाई बीपी या लो बीपी होने की संभावना हो गई है। शांत हो करके बैठ जाएं या शवासन करें। यदि रात्रि में सोने के बाद गर्मी लगे, जाड़ा या वर्षा किसी भी समय में 1 बजे या 2 बजे के समय पेशाब ज्यादा आने लगे, तो सावधान हो जाए, आपको डायबिटीज होने जा रहा है। अधिकांश रोग अतिशय प्रेम देने से ठीक हो जाता है। यदि कभी भी 102 डिग्री बुखार हो जाए, दवा नहीं है, तो आप उसे बिस्तर पर लिटाकर अपने पीठ से या अपने पेट छाती से सटा लें और हाथ से उनके सिर को और कंधे के नीचे के हिस्से को सहलाते रहें। धीमे धीमे बुखार 99 तक चला जाएगा। उसके बाद गीले कपड़े से उसे पोंछ दें और अपने शरीर को भी आप पोंछ लें, अन्यथा आप भी बीमार पड़ सकते हैं। आपको कभी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा स्पर्श करने से या उसके सोचने से आपके अपने शरीर का वाइब्रेशन खराब होता जाता है या आपके शरीर का वाइब्रेशन उसके शरीर के वाइब्रेशन की टकराहट से आपकी शक्ति क्षय होने लगती है। यदि आपका वीर संयमित होगा तो उसमें कड़वाहट होगी, नीम की और लवण की, और यदि वही वीर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तब आपके चेहरे पे लालिमा आती है। सेब और फल खाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंगे पैर पेड़ में पानी डालने से भी आयु लंबी होती है। अपने चौके का बना भोजन ही अधिकतर खाना चाहिए। एक साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए।
संस्कारों का आदान प्रदान हो जाता है। पति पत्नी, गुरु और छोटे बालक को छोड़कर। यदि तुम बहुत प्यार करोगे तो अचानक ही अपने बंद कमरे में मेरे शरीर को तुम्हें दिखने लग जाएगा। तुम्हारे शरीर में सिरहन नहीं आनी चाहिए। यदि तुमको प्यार में कमी रहेगी तो तुम डर जाओगे। कितने ही महापुरुषों का शरीर कमरे में पहुंच जाता है। उस समय भयभीत नहीं होना चाहिए। आप अपना कार्य वैसे ही करते रहें। यदि आप शांत बैठे हैं तो शांत बैठे रहें। महापुरुष को देखकर तुरंत खड़े होकर अभिवादन करें। यदि क्रियागत हैं तो अपने व्यवहार में अंतर नहीं लाना चाहिए। आपको कुछ होना नहीं है। आपको प्रेतात्मा, बुरी आत्मा स्पर्श नहीं कर सकती। नित्य मेरे निकट बैठने से, शरीर का स्पर्श होने से आपका शरीर एक सुरक्षा कवच से ढक गया है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी असर नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा, उच्च स्तर के महापुरुषों के लिए महल के भीतर का भाग या जंगल में कोई अंतर नहीं होता। एक बार महाराज योगी शिवेंद्र चले जा रहे थे। उस समय मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह अपने शयन कक्ष में लेटा था कि अचानक उसने एक योगी को कक्ष में आ रहे हैं देख करके आश्चर्य हुआ। उसने कहा, इतनी हिम्मत, और बगल में रखी हुई तलवार उसने उनके ऊपर चला दी। योगी शिवेंद्र का एक कंधा हाथ कट करके गिर पड़ा। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वैसे ही चलते चले गए। बादशाह को ये देखकर आश्चर्य हुआ। हाथ जमीन पर कटा पड़ा है और योगी चला जा रहा है। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वन व जंगल से गुजरता जा रहा था। अचानक उसने अपना कंधा सहलाया तो कटे हुए हाथ फिर से जुड़ गए। पीछे बादशाह आते दिखाई पड़ा। योगी से क्षमा मांगी। मैं आपके महल से चला गया था। मेरे लिए अंतःपुर और वन में कोई अंतर नहीं था। बादशाह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अपने किए गए कृत्य के लिए माफी मांगी। ऐसे ही स्वामी नित्यानंद एक बार गौरांग महाप्रभु के कमरे में चले आए। उस समय गौरांग महाप्रभु अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से बात कर रहे थे। विष्णुप्रिया उन्हें देखकर चुप हो गई, जबकि नित्यानंद के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महापुरुष ऊंचे दर्जे के हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। सांसारिक पुरुष है तो उसके व्यवहार में अंतर आना पड़ता है। आध्यात्मिक पुरुष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। आप घर पर अचानक सुगंध लगने लगी, अपने व्यवहार में परिवर्तन ना करें। एक बार की घटना है, नाम तो नहीं बताऊंगा। एक पति पत्नी अपने कमरे में क्रियारत थे। अचानक उनके गुरु उनके कमरे में आ गए। पत्नी ने अपने गुरु को देख लिया और अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं लाई। पति पत्नी दोनों ही उनके शिष्य थे। स्त्री ने कोई भी उपेक्षा नहीं दिखाई और न ही अपने उस क्रिया के आनंद में किसी भी प्रकार के विघ्न को आने दिया। पति की इच्छा के अनुसार वासना की पूर्ति में सहायक बनी रही। जब वे दोनों अपनी क्रिया से निवृत्त हो लिए तो पत्नी ने कहा, आज कितना सौभाग्य का दिन था। मेरे गुरु ने देखा। तब पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी ने कहा, जाओ देखो, गुरु के पैरों के निशान देखो। पति गया। उस स्थान पर जहां गुरु खड़े थे पैर के निशान थी और सुगंध था। पति ने कहा, पत्नी को बहुत फटकारा, तुमने मुझे बताया नहीं, गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्रातः जब पति गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सब तो ठीक था, किंतु स्त्री को तुम्हें धक्का देना अच्छा नहीं किया।
तुम अपनी स्त्री के साथ तो थे, कोई पराया तो नहीं थी। वह तो आदर के साथ तुम्हारी सेवा में लगी थी। आइए चले कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत